हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1664th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। हेल्थ के साथ रियली वांट टू थैंक ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, नागपुर का हॉस्पिटल जो पिछले 25 सालों से नागपुर शहर को हेल्थ केयर की सेवाएं देते आ रहा है, और with a mission, with a mission, with a motto, with a vision of saving lives and saving family। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, ये एक विषय बड़े सामान्य रूप से हर किसी के घर में एक चिंता का विषय बना हुआ है, नेक पेन एंड बैक पेन। लेकिन इस पर रोशनी डालना जरूरी है, इस पर बातें समझना जरूरी है। और बात करने के लिए आज हमारे साथ है सेंट्रल इंडिया नागपुर शहर के जाने माने कंसल्टिंग फिजियोथेरेपिस्ट विद द ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर अतुल डेकाटे सर। सर नमस्कार। सर स्वागत आपका आज की बात में। धन्यवाद सर, सबसे पहले कैसे समझे हम नेक पेन को? नेक पेन आज का काफी सीवियर प्रॉब्लम बोल सकते हैं। आजकल हर एज को, मतलब आज एक 18 साल के लड़की को जिसको मैंने ट्रीट किया था कपल ऑफ इयर्स बैक, पढ़ने के टाइम जैसे पढ़ना शुरू करता 10-15 मिनट बाद उसको नेक पेन शुरू होता है, से लेके एक 23 इयर्स ओल्ड एक IT प्रोफेशनल आता है मेरे पास, उसको भी नेक पेन होता है। जैसे वो बैठता है काम करने के लिए, पहले उसको 1 घंटे के बाद पेन होता था, अभी उसका रिड्यूस होकर 10-15 मिनट में ही पेन होना शुरू होता है। से लेके 36 इयर्स ओल्ड टीचिंग प्रोफेशनल है, उनको इतना नेक पेन है कि उनकी वजह से उन्होंने अपना प्रोफेशनल वर्क छोड़ना पड़ा था। से लेके 70 इयर्स ओल्ड हाउसवाइफ है जी, उनको भी नेक पेन होता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम एनी एज, सारी एज ग्रुप को आजकल नेक पेन होता है। हम लोग कंटिन्यू बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट्स, IT प्रोफेशनल कंप्यूटर स्टेयर करते रहते हैं बिकॉज दे हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर टाइम। तो आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सिंपल मसल वीकनेस से, सिंपल मसल टाइटनेस से शुरू होकर रेडिएटिंग पेन तक चले जाता है, हाथों में पेन होना शुरू होता है, हाथ में स्ट्रेंथ कम होने लगती है, उनका काम करने का मन नहीं होता, कंटिन्यूस उनको वही होता है। एंड अगर क्रोनिक होता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी शुरू होने लगती है। तो वहां से शुरू होते हुए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तक पहुंच रहा है, मतलब इट्स वेरी सीरियस। सर पहले जब नेक पेन होता था तो आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा लेते थे और दर्द कम हो जाता था। सेम इज विद बैक पेन ऑल्सो। सर बैक पेन भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है लोगों को। जो पीठ का दर्द है, इट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। सर हाउ डू यू सी दैट? बैक पेन भी जस्ट सिमिलर टू नेक पेन। आप अभी के इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफी बढ़ गया है, मतलब लोग सिटिंग वर्क ज्यादा करते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए बैठते हैं, या फिर स्टैंडिंग वर्क ज्यादा होता है, इम्प्रॉपर बेंडिंग एक्टिविटी होती है, जिनको कुछ लिफ्टिंग वगैरह होता है वो लिफ्टिंग भी ठीक तरह से नहीं करते, अर्गोनॉमिकली रॉन्ग पोजीशन में बैठते हैं, पोस्चर ठीक नहीं होता, ये सारी चीजों से। और ये भी वही नेक पेन की तरह, अपार्ट फ्रॉम एनी, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, कम एज ग्रुप का हो, ओल्ड एज ग्रुप का हो, सभी में प्रॉब्लम दिखता है। मेरे पास अभी कल ही एक पेशेंट आया था, ही वाज ओनली 21 इयर्स ओल्ड, स्लिप डिस्क है उसको। मेरे पास एक 69 इयर्स ओल्ड लेडी है, उसको 20 साल से प्रॉब्लम है, उसको SOS में सजेस्ट किया गया है कि उसको सर्जरी करने का, मतलब काफी बढ़ते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक पहले होता था कि नहीं ये ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, बैक पेन नेक पेन, नहीं, अभी ये यंगर एज से शुरू हो रहा है विद अलार्मिंग साइन, बहुत सीवियर हो रहा है। लोगों ने उसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज उनको ऑपरेशन टेबल पे लेटना ही होगा अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो। सर क्या करें जिससे नेक पेन और बैक पेन ना हो? सबसे पहली चीज, नेक पेन और बैक पेन एकदम से सीवियर कंडीशन के साथ आपके पास नहीं पहुंचता, वो आपको बताता है, आपको देता है कि यार समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज एबनॉर्मल फ्रॉम योर नॉर्मल पोस्चर। जैसे जब शुरू होता है नेक पेन और बैक पेन तो आपको जैसे एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, थोड़ा बैठने में 2-4 घंटे बैठे आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपको लगता है कि नहीं यार कुछ तो अकड़न लग रही है। आप क्या करते हो, रिलैक्स हो जाते हो, 5-10 मिनट में ठीक हो जाते हैं, आपको लगता है कि ठीक है, ठीक तो हो गया, कहीं क्यों विजिट करे। वही चीज जब स्टार्ट होता है 1-2 साल के बाद, ऐसा होता है कि वो 1-2 घंटे का 1 घंटे पे आता है, आधे घंटे पे आता है, 30 मिनट्स पे आता है। एक टाइम ऐसा था कि जब 5 मिनट भी बैठते हो तो आपको बहुत पेन होने लगता है। सो डोंट वेट फॉर दैट टाइम कि आपको 5 मिनट में ही पेन होना शुरू हो रहा है। जस्ट एड्रेस दैट प्रॉब्लम when you are getting first time in your life। जाओ मिलिए आपके डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए,
वो असेस करेगा, आपका प्रॉब्लम जानेगा। अगर आपको बहुत लॉन्गर टाइम के लिए आप सिटिंग में रहते हो तो आपको कुछ ergonomics चेंजेस बताएगा, ये सारी चीजें करेगा ताकि आप जो लैंड अप होने वाले हो 2-3 साल, 5 साल, 10 साल में वो उतना सीवियर नहीं रहे। सर जब हम सिवियरिटी की बात करते हैं तो सिवियरिटी मतलब क्या, उठ भी ना सके? सिवियरिटी का मतलब मैं आपको बता हूँ, मैं एक पेशेंट को ट्रीट करता था, शी वाज लेडी, तो उनको बैक पेन होता था, तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि प्लीज सी जस्ट गो एंड सी दैट पेशेंट, तो मैं उनको ट्रीट कर रहा था बिकॉज शी वाज जस्ट पीएनसी मींस उसका बच्चा 6 से 7 मंथ्स का था, तो उनको बैक पेन होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से मसल वीक होती है। तो मैंने उनको बैक एक्सरसाइजेस बताए, तो उसी के बाजू में उनके हस्बैंड बैठे थे एंड ही वाज यूजिंग लंबर कॉर्ड सेट। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, इनको पेन है बिकॉज इनका थोड़ा कुछ है इशू, बैक पेन होता ही है प्रेगनेंट, क्योंकि हम लोग बच्चों को फीड करते रहते तो सिटिंग रहता है उनका। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम, आप भाई यू आर वीलिंग दैट लंबर कॉर्ड सेट, तो उसको बोला कि मैंने 2 साल से लंबर कॉर्ड सेट उतारा ही नहीं, ओनली सोने के टाइम उतारा। तो बोला क्यों? बोले 2 साल पहले मुझे कुछ बैक पेन इशू हुआ था, मैंने डॉक्टर को बताया था, तो उन्होंने एमआरआई वगैरह करवाया, तो स्लिप डिस्क हुआ, मुझे किसी ने बोला कि लंबर कॉर्ड सेट यूज करो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो तब से मैं जब भी काम करता हूँ तो यूज करता हूँ। तो बोला फिर लेकिन वो फ्रिक्वेंट यूज की चीज नहीं है, आपने उसको उतारना चाहिए आपको पेन नहीं। बोले नहीं, मैं अभी नहीं उतार सकता क्योंकि अगर उतार तो मैं एडिक्शन हो गया। एडिक्शन के सिवा हम बोल सकते उनका मसल ही वर्क नहीं कर रहा, उनका कोर मसल इतना वीक हो गया है कि वो 5 मिनट में उसको होल्ड करके नहीं रह सकता। दिस इज द सिवियरिटी। सर शुरुआत नेक पेन, Yes. फिर बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस देखिए, इट्स अ वेरिएंट। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं वेरिएंट हियर, इट्स अ एज रिलेटेड, लेकिन अभी ये एज रिलेशन का नहीं रहा है। मेरे पास कल ही एक लेडी आई थी, क्या होगा एज 25 to 30 इयर्स के बीच में होगी, उसका एक्सरे निकलवाया, डॉक्टर ने बोला कि स्पॉन्डिलोसिस के अगले स्पॉन्डिलोसिस के चेंजेस दिख रहे हैं। पहले ये चीज होती थी 40 प्लस के बाद, 50 प्लस के बाद, अभी वैसा नहीं है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल कंटिन्यू मोबाइल देखते रहते हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बस खाते पीते हैं, घूमते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, मसल वीक हो जाती है। मसल का आपके स्पाइन को डायनामिक कंट्रोल देता है आपकी मसल्स। अगर मसल ही वीक होगी, एक साइड की मसल स्ट्रांग होगी, एक साइड की मसल टाइट होगी, एक वीक होगी, एक हाइपर एक्टिव होगी, तो जो कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है आपके स्पाइन पे वो नहीं होता। जब कोऑर्डिनेटेड वर्क नहीं होगा तो किसी ना किसी जहाँ पे ज्यादा प्रेशर आएगा वहां पे वेयर एंड टियर होगा, स्पॉन्डिलोसिस होगा। सो फर्स्ट आपको मैंने जब भी बोला था, एक अलार्मिंग साइन देती है आपकी बॉडी, आपको उसको जज करते आना चाहिए, आपको उसको रीड करते आना चाहिए। अगर आप रीड नहीं कर पाओ या फिर रीड करते हुए भी आप अगर निग्लेक्ट करो तो आपको उस फेज में जाना ही है। सर मोबाइल का एक्सेसिव यूसेज या ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप पे कंटिन्यूस यूसेज, ये डेफिनेटली लोग कार से घर से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, कार से उतरते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, कार में उतरते हैं, वापस घर में चले भी कार से जाते हैं, जिम हाँ, कार से घर पे आते हैं। हाँ। तो सर ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये तो डेफिनेटली एक सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन सर आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन जो घर के काम करती हैं, सर उनका ये जो बैक पेन इशू है, ये इशू को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या इसका भी अर्ली स्पॉन्डिलाइटिस में तब्दील होना ऐसा कुछ होता है? ये आपको मैं बताऊं, मेरे पास जितने भी पेशेंट उसमें से 70-80% विमेन्स हैं, और सारी की सारी 30 प्लस के बाद वाली है। लड़के मेरे पास आते हैं बैक पेन नेक पेन के लिए जो अर्ली एज के होते हैं, बट विमेन्स हमेशा लेट मतलब 30-35 के बाद ही आती है। जिस मैंने आपको बताया, एक टीचर है, एक 69 इयर्स ओल्ड लेडी है, दूसरी हाउस वाइफ है, इन सबको नेक पेन और बैक पेन इतना ज्यादा है कि 2 दिन फिजियोथेरेपी करने के बाद उनको ठीक लगा, उन्होंने बोला मैं रोटियां बनाती हूँ, एग्रीवेट हो गया। मतलब उतना मसल इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो रोटी बनाने के लिए जो वर्क करते हैं, जो मसल को यूज करते हैं, फटीग हो जाती है। और हाउस वाइफ होती है जो घर के काम करते, पहले कैसे होता था कि बचपन से काम वगैरह करते थे, थोड़ा घूमना फिरना चलता था, ग्राउंड होता था, जो बचपन में ग्राउंड एक्टिविटीज होती थी, अभी ग्राउंड एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। कंटिन्यूस आइदर यू आर यूजिंग योर मोबाइल और यू आर वाचिंग टीवी, मसल का एक्सरसाइज होता ही नहीं है। और फिर सडनली आप, और घर पे भी बहुत सारी चीजों के लिए आजकल भाई लोग होते हैं, आप घर के काम भी नहीं करते, कम करते, करने नहीं के मतलब है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट कम करते हैं। और फिर उसके वजह से आपको फिर स्टार्टिंग होता है मसल वीकनेस का, फिर आप
बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे मोबाइल, जैसे टीवी जैसी चीजें, आपको फिर धीरे धीरे आपका मसल ओवर यूज होना शुरू होता है, फटिंग होना शुरू होता है, एंड उसके बाद आप कोई चीज या तो उठाते हो जब के साथ या बहुत बड़ा पिलो लेके ऐसे बैठते हो और मसल गेट ओवर स्ट्रेच, मसल गेट गॉट जर्क, और फिर पहले मसल इंजरी स्टार्ट होती है। मसल इंजरी को आप अगर एड्रेस नहीं करते देन इट ट्रांसफर्स टू योर स्पाइनल प्रॉब्लम। सर उपचार काफी इजी है, मुझे तो ऐसे लगता है बहुत। आपको अगर आप केयर करो, सबसे पहली चीज मुझे ऐसे ऑब्जर्व हुआ मेरे प्रैक्टिस में, निग्लेक्ट, बहुत निग्लेक्ट करते हैं हम लोग अपने बॉडी के साथ। मुझे अगर खांसी आती है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। हम लोग वेट नहीं करते कि मैं एकदम टीबी के लेवल तक खांसी बढ़ाऊं और फिर डॉक्टर के पास जाऊं जी। मुझे अगर बुखार आता है तो मैं कभी वेट नहीं करता कि मैं 104 105 तक पहुंच, उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाऊं। मुझे जैसे फील होता है कि नहीं यार मुझे कुछ तो भी एबनॉर्मल लग रहा है, मुझे गर्म लग रहा है, मैं डॉक्टर। फिर हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में इतना क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? मतलब लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक उनसे चलना नहीं होता। बहुत पेन हो रहा है, मुझे बैठना नहीं हो रहा है, मेरे से चलना नहीं हो रहा है, नहीं कितना पेन कर रहा है कि अभी हाथ में आ रहा है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते। क्यों जी? Whenever you got the episode first time, जैसे चाहे वो स्टिफनेस हो, डिस्कम्फर्ट हो, एनीथिंग, डॉक्टर के पास जाइए। मैं पहले से बोल, डॉक्टर के पास जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको असेस करेगा, आपको आपके प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म भी करेगा कि आपको क्या हो रहा है। अगर वो मसल लेवल तक तो आप उसको कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्पाइनल में जाएगा तो फिर आपको एक सीरियस प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं होता, लेकिन वो बार बार रिमेट्स होते रहता है। आज हुआ, 6 महीने बाद अगर आप और कोई हेवी वर्क करोगे फिर से आएगा, उसके 1 साल बाद फिर से आएगा। लेकिन अगर वही मसल लेवल पे हुआ, आप मसल को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक हो जाइए। तो निग्लेक्ट मत करिए। आप नेग्लेक्ट करोगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा, आप अगर नेग्लेक्ट नहीं करोगे डेफिनेटली वो कम होगा, अच्छा भी होगा। एंड मैं तो जरूरी नहीं कि ओल्ड ग्रुप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, इवन टीचर्स जो स्टैंडिंग वर्क जिनका था उन्होंने भी दिखा। सर कब ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन बन जाता है नेक पेन और बैक पेन के के वक्त जब ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल आना और डॉक्टर अतुल डिकाटे सर से मिलना जरूरी हो जाता है? मुझे तो लगता है कि जब भी आपको पहली बार ऐसा लगे कि मुझे पेन हो रहा है, डोंट इग्नोर। जब भी आपको लगता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो ऐसे स्टेज में आते हैं जब मुझे उनको बोलना पड़ता है कि यार मैं नहीं कर सकता कुछ। इतना निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। अगर जब भी फर्स्ट टाइम पेन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्टिफ फील हो रहा है, मुझे काम में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, प्लीज आके मिलिए। आपको असेस किया जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा असेसमेंट किया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आपका मसल लेवल पे है क्या, आपको स्क्रीन किया जाएगा कि स्पाइनल प्रॉब्लम तो नहीं है, बोनी अलाइनमेंट तो चेंज नहीं हुआ है। इस सब करके आपको प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपको प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा ताकि आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहे, आपका पोस्चर ठीक रहे। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं अगर आप नेग्लेक्ट करते हो। मेरे पास पेशेंट है, उसको स्कोलियोसिस है, उसको पता ही नहीं कि उसको स्कोलियोसिस मतलब उसका स्पाइन ही टेढ़ा हो गया है और उसको पता तक नहीं है। वो हार्डली 23 साल का लड़का है। जब उसको नेक पेन शुरू हुआ, डॉक्टर को पास गया, उसने उसका एक्सरे निकलवाया, तब पता चला कि उसको स्कोलियोसिस है। उसका ऐसा कहना है कि सर 2 महीने पहले मुझे कुछ भी नहीं, मतलब वो थ्रेशोल्ड आने के बाद ही डॉक्टर के पास मिलने गया। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उससे पहले उसको कोई प्रॉब्लम होगा, बट उसने निग्लेक्ट किया। Sir, at Orange City Hospital, what are the best practices of physiotherapy which you apply? Best practice that we apply, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं सब सेटिस्फाई होते जाते हैं। देखिए हर एक फील्ड का तो होता है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन हमने जितने भी पेशेंट ट्रीट किए टचवुड की सब ठीक होके गए थे, मैक्सिमम ठीक होके गए। रिव्यूज हम लोगों को करते हैं, वे लोग हमको फीडबैक देके जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि 100% को ठीक, कुछ तो रहता है लेकिन 100% ठीक करने की कोशिश करें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं हो पाता है, तो हम लोग फिर उनको जो कंसर्न जो स्किल्ड वन होते हैं उनके पास रेफर भी करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बेस्ट ऑर्थोपेडिशियन है, बेस्ट फिजिशियन है। अगर हमको लगता है कि नहीं ये फिजियोथेरेपी के सिवा भी कुछ और है जो एड्रेस होना चाहिए, हम लोग उनके पास एड्रेस करते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, एक्सरेज से लेके MRI से लेके, अगर हमको ऐसे लगता है तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग यहीं पे रेफर करते हैं। मतलब एक कंप्लीट पैकेज रहता है उनके लिए जस्ट ठीक होने का पल, ताकि वो जस्ट एंजॉय देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ।
सर मुझे ऐसा लगता है कि नेक पेन और बैक पेन को लेकर जिन लोग इस दर्द से ग्रस्त है उनको ये एक बात तो समझ में आ गई इस इंटरव्यू के माध्यम से कि पहला दर्द जब उठे तभी आ जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आते आते अपने साथ स्पॉन्डिलाइटिस और बैकबोन रिलेटेड ऐसे इश्यूज लेकर आए जिनके लिए फिर आपको जीवन भर आपको तकलीफ होते रहे। क्योंकि सर जरूरी नहीं कि दवाइयां आपको ठीक कर देंगी। फिजियोथेरेपी में एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में बहुत वर्ष लग जाते हैं सर, चीजों को उस लेवल पर लाने के लिए, उस नॉर्मेलिटी में लाने के लिए जैसे वो पहले थी। और फिजियोथेरेपी अकेला एक ऐसा डिपार्टमेंट है पूरे मेडिकल इसमें, जहां पर मेडिकल फील्ड में जहां पर सर वक्त देना पड़ता है, बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ में उनका हैंड का स्किल है जी, और आपका बॉडी मैकेनिक्स जी, आपके बॉडी मैकेनिक्स के फिजिकल प्रिंसिपल को ही यूज करके वो अपना स्किल यूज के अपने हाथ से आपको ठीक करता है विदाउट मेडिसिन जी। और अगर आपको विदाउट मेडिसिन ट्रीट होना है, मेडिसिन के आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करना है, तो मुझे लगता है उस लेवल तक आप पहुंचिए मत। कम लेवल पे ही आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को, हमारे यहाँ पे तो ओपन रहता ही है, वी आर रेडी टू गिव यू गुड एडवाइस। जरूरी नहीं कि आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़े, आप आपको एडवाइस भी दे सकते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू टू प्रिवेंट योर प्रॉब्लम। जरूरी नहीं कि आप प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद ही डॉक्टर के पास, आप प्रिवेंट करने के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं। गुड एडवाइस, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट गुड एडवाइस। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें नेक पेन और बैक पेन के बारे में बहुत डिटेल्ड तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सुपर। डॉक्टर अतुल डेकाटे सर से बात हुई, मुलाकात हुई दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड पर। आज की बात एक बात जो सर ने कही, आई कम्प्लीटली अग्री विद इट, एंड दैट इज कि पहली बार जब पेन होना तभी आ जाओ। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अरे यार पहली बार पेन हो रहा है, मैं ये मूव लगा लूंगी, मैं आयोडेक्स लगा लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगा और चल जाएगा। सर ऐसा नहीं है। दादी माँ नानी माँ के नुस्खे की भी एक काम कर, तू सेक कर ले, वो उसमें हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो डॉक्टर्स बनते ही क्यों, है ना। हम हर एक चीज के ऊपर में, है ना, हमारी गाड़ी पे अगर एक डेंट लग जाए उसको भी छुपाने के लिए हम उसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं, उसको पेंट वापस से करवा लेते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी की बात आती है, हमारे खुद की बॉडी की बात आती है, तब हम उसको ना बैक सीट पे डाल देते हैं, उसके इश्यूज को हम बैक सीट पे डाल देते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी कुछ और चीजें बन जाती है, लेकिन हमारी बॉडी बाद में आती है। कब तक हम ऐसे रहेंगे, ये सवाल हमारे सामने है, और कब तक हम अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ये भी सवाल हमारे सामने है। एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल आवर मेन मोटो इज टू सेव लाइव्स एंड टू सेव फैमिलीज, बिकॉज आज आप अपने दर्द को या अपनी शारीरिक तकलीफ को अवॉइड भरे कर लें, लेकिन कल उसका भुगतान सिर्फ आप अकेले नहीं, आपका परिवार भी करेगा। और हम एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। जिंदा रहें। जय हिंद।